हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन। मैं गुलजार अहमद। मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता ग्रहों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, यूएंस तक मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी डोनेटेड 200 करोड़ फॉर गुजरात पुअर मुस्लिम। हाँ जी, वो कहते हैं मुसलमानों के वो हैं खैर कातिल हैं। देखते हैं वो 2000 करोड़ का किस तरह किया हुआ और हमारे पास में क्या बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मेरे पास है और जिस पर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं वो वीडियो है निमरा अहमद का और इसका टाइटल है पीएम मोदी डोनेटेड 200 करोड़ रुपीज फ्रॉम हिज पर्सनल सेविंग्स फॉर गुजरात पुअर मुस्लिम्स। तो ये बड़ी गजब की खबर है और जबकि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ये फैलाया जाता है और हमारे देश में भी एक वर्ग जो है वो कहता है कि पीएम मोदी जो है वो एंटी मुस्लिम है। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान की जनता इस खबर पर कैसे रिएक्ट कर रही है। तो बस आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो पीएम मोदी से मुंसलिक है। बेसिकली एक रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक अगर 2020 की बात की जाए तो पीएम मोदी ने अपनी पर्सनल सेविंग्स में से 103 करोड़ रुपए का बजट लगाया फंडिंग की गुजरात के मुसलमानों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका सर्वाइवल मुश्किल था। फाइनेंशियल पर्सनल सेविंग्स कैसे हो सकती हैं इनकी 103 करोड़ या 110 करोड़? पर्सनल सेविंग नहीं होगी, आई डोंट थिंक सो। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा होना चाहिए। चलिए, क्राइसिस में जो मुसलमान थे उन पर ये पैसा खर्च किया गया। लेकिन अगर हम अब की बात करें, 2023 की बात करें, तो 2023 में यही फिगर्स डबल हो चुके हैं। ना सिर्फ मुसलमानों पर, ना सिर्फ गुजरात के मुसलमानों पर, बल्कि डिफरेंट कम्युनिटीज पर भी लगाया जा रहा है ये पैसा। जहां जहां जरूरी लगता है वहां पर पीएम मोदी अपनी पर्सनल सेविंग्स में से जो है वो फंडिंग कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। इसका कंपेरिजन अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से करें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को कहाँ देखती है पाकिस्तानी अवाम? मोदी जी के बारे में क्या कहने वाली है, स्पेशली गुजरात के बारे में क्या कहने वाली है? गुजरात के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत से मिसकंसेप्शंस है हमारी सोसाइटी के माइंड में। अब जो मुसलमानों पर ही पर्सनली बजट नाफिज करने की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसको सुनते हुए क्या पर्सपेक्टिव चेंज होता है पाकिस्तानी अवाम का या नहीं होता पीएम मोदी के बारे में भी और गुजरात के बारे में भी? आज जानते हैं लोगों से, तब तक के लिए मेरे साथ रहे। इंडिया की बात ना करें क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है ना। पाकिस्तान जो है ना, उधर वहाँ पे 48 सूबे हैं इंडिया के, और उसका जो तर्जी हुक्मरानी है वो भी अलग है हमसे। लेकिन यहाँ पे मसला बहुत ही अलग है। वहाँ अभी तक जो है ना कोई जर्नल ने एंट्री नहीं की है, किसी ने एंट्री नहीं की। वहाँ पे बंद कमरों में फैसले नहीं होते, वहाँ के अवाम फैसले खुद करते हैं। अगर ये अवाम के फैसले यहाँ पे जो है ना, हम अवाम के फैसले करें तो ये मुल्क हमारे आगे जा सकता है जमहूरियत से, लेकिन यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। सर बेसिकली बात यह है कि गुजरात की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि मोदी जी ने जो है वो वहाँ पर तबाहकारियां मचा रखी है या वहाँ पर उनको कोई फैसिलिटीज नहीं दी है, वहाँ के मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है। लेकिन गुजरात के मुसलमानों के लिए ही डोनेशन की गई है उनकी पर्सनल सेविंग्स में से। तो अब आप क्या बोलने वाले हैं इस बारे में? ऐसे डोनेशन तो हमारे यहाँ पर किसी हुक्मरान ने हमारे किसी सूबे में नहीं की। यही बात है ना। देखो, अगर कश्मीरियों से पूछा जाए, अगर जम्मू कश्मीर के वालों से पूछा जाए तो वो हमें क्या कहते हैं कि आप अपने मुल्क का जो है ना, अपना खुद अपने लिए जो है ना अपना ग्राउंड सेट करे, अपने मुल्क का सोचे, हमारे बाद में सोचे। इसी तरह अगर इंडिया के मुसलमानों के बारे में, तो इंडिया के मुसलमान वहाँ पे खुश है, क्योंकि मैं काफी बार अरसा रह चुका हूँ, मुझे सारा पता है। ग्राउंड रियलिटी का भी मुझे पता है। वहाँ ग्राउंड रियलिटी हमें भी पता है। ग्राउंड रियलिटी है कि वहाँ के जो मुस्लिम है ना, वहाँ की गवर्नमेंट से खुश है, ठीक है ना। वो पाकिस्तान की तरह नहीं है। हमारा तो चोट। चलिए, किसी एक पाकिस्तानी ने तो ये कहा, ये सुनकर देखकर बड़ा अच्छा लगा कि वो कह रहा हो कि मुझे ग्राउंड रियलिटी पता है और वहाँ के मुसलमान वहाँ की गवर्नमेंट से खुश हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भाई चलिए, कम से कम एक पाकिस्तानी का माइंड जो है वो सही दिशा में है। वो जानता है, वो समझता है कि नहीं भाई, ये जो है बातें गलत की जाती हैं, ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पर। ऐसा मुल्क है, ठीक है ना यहाँ पे कानून है, ना यहाँ पे लॉ है। जो मर्जी है बंदा जो है ना अपने हिसाब से यहाँ पे चलाता है। अगर किसी के पास पैसा है वो सब कुछ कर सकता है, वो कानून खरीद सकता है, वो कानून को तोड़ सकता है, वो जो मर्जी कर सकता है। आपने बोला है, लेकिन इंडिया में या किसी और कंट्री में जाइए, इस तरह नहीं होता है। कानून सबके लिए की होता है। तो फिर जो एक बात बोली जाती है कि वहाँ पर हर चीज की स्ट्रिक्टनेस सिर्फ मुसलमानों पर है, उनको जो है उन पर पाबंदी लगाई जाती है, उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते हैं। आप इस स्टेटमेंट को जो है, इस स्टेटमेंट के बारे में, ये जो छोटे छोटे इश्यूज है ना, ये हर मुल्क में आते हैं,
ठीक है। छोटे छोटे इश्यूज जो है ना हर मुल्क में आते हैं, ये कोई इंडिया में जो है ना इस तरह नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है ना वहाँ पे जो हिंदू शरपसंद है वो थोड़ा सा हरकत कर लेते हैं, लेकिन सर यहाँ पर भी है एक्सट्रीमिज्म। हाँ, वो थोड़ा बहुत जो है ना हर कंट्री में चलता रहता है, ठीक है ना। वो कोई सर अभी रिसेंटली हम एक और चीज भी देख रहे थे, पढ़ भी रहे थे कि वहां पर मुसलमानों की आई थिंक न्यू दिल्ली वाली साइड पर जो थे वो झुग्गियों में रहते थे, तो फाइनेंशियल इश्यूज उनको बहुत ज्यादा थे, तो उनके लिए उनको फ्री फ्लैट्स मोदी ने गिफ्ट किए। तो जिस तरीके से मुसलमानों का भी उसी तरह से ख्याल रखा जा रहा है जितना दूसरे तबके के लोगों का रखा जा रहा है, सिख कम्युनिटी का रखा जा रहा है, या जितने भी वहां पर बस्ती है माइनॉरिटीज उनका रखा जा रहा है। इसका कंपेरिजन अगर पाकिस्तान से करते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, एंड वेयर आर यू सीइंग मोदी? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, जब हमारे पाकिस्तान का यही है ना, हम भीख मांगने वाले लोग हैं। हमने 75 साल से भीख मांगना ही सिर्फ सीखा है, ठीक है ना, और अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ कर सकते हैं, ना कुछ सोच सकते हैं अभी तक, क्योंकि हमारी जो है ना हमारी मईशत नहीं है, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ नहीं है, हमारे जो है ना कोई लॉ मतलब ये इस तरह इदारे नहीं बने हुए कि वो जो है ना या गरीब और अमीर में फर्क कर सकें। पाकिस्तान हिंदुस्तान का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए वहाँ वो मुकम्मल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है ना। फ़र्क इतना है कि पहले वो लिबरल थे और सेक्युलर थे, अब वहाँ पे ज़रा मजहबी एक ग्रो जो है ना हुकूमत कर रहा है, लेकिन फिर भी हम दोनों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात है हमारी स्टेट हमेशा से सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे काम करती रही है, जिसका नुकसान आवाम को होता है। अगर हम कहते हैं कि वहाँ पर मजहब की इजाजत नहीं है, तो सर अगर हम लखनऊ वाली साइड पे देखते हैं तो लखनऊ वाली साइड पे प्रॉपर रहा जी मुसलमानों का है सर वहाँ पर। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो सर आई हैव लिंक्स, जम्मू कश्मीर में लिंक्स हैं। जब मैंने उनसे बात की, इवन लड़कियों से बात की, तो सर वो आज हमसे काफ़ी ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। अच्छा, हिंदुस्तान के बारे में मेरी ओपिनियन है कि पाकिस्तान जब तक हिंदुस्तान से पाकिस्तान जब तक हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करेगा ना, तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। पाकिस्तान को मुझे लगता है कि किसी और का एजेंडे को फॉलो करने के बजाय ना कि लड़ाई रखनी है। हम तो किसके एजेंडे को फॉलो करें? मुझे लगता है कि जैसा होता है ना उन कुव्वतों के जो चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान इकट्ठे ना हो। अब आप देखिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ भी थे, उन्होंने फाइट भी की थी एक दफ़ा हिंदुस्तान के खिलाफ, लेकिन उन्होंने दोस्ती को जो है ना प्रेफर किया और उन्होंने अपने दौर में दोस्ती की। और उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, मनमोहन सिंह साहब थे, उन्होंने वहाँ उनसे बात की और पाकिस्तान हिंदुस्तान को बिल्कुल क्लोज किया। और मैं कहता हूँ उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के जो खुर्शीद कसूरी साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। तो ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को दोस्ती करनी चाहिए। हिंदुस्तान को प्लस पॉइंट ये हासिल है कि वो सेकुलरिज्म की वजह से जो है ना दुनिया में उसका अच्छा नाम समझा जाता है, और हमारी बदकिस्मती है कि हमारा मीडिया इतना दबा दिया गया है कि हमारी आवाज़ नहीं दुनिया में पहुंचती। सर अगर हम इमरान खान के दौर की बात करते हैं तो तिजारत जो थी वो बंद कर दी गई थी, बॉर्डर्स जो थे वो बंद हो गए थे। आपको क्या लगता है, क्या ये कदम उठाना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए था इमरान खान के बारे में, क्योंकि वो यहाँ पे उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनका जो पॉलिटिकल ग्रुप है, वो ट्रोलिंग करता है। उसके बारे में कोई बात करो ना तो समझते हैं आप अपने खिलाफ बात करवा रहे हैं, वरना उनका दौर हमारे पाकिस्तान के अंदर वर्स्ट दौर रहा है, ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक जो है ना कल्ट क्रिएट किया और मुल्क को तबाही के धाने पे ले आए। वरना देखें वो रजीम चेंज की बात करते हैं ना, रजीम चेंज तो उन्होंने करवाया था, जो ऑलरेडी एक प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी हुकूमत थी, उसको ख़त्म करवाया, रजीम चेंज करवा के वो आए और उन्होंने मुल्क को और मुल्क के तमाम ताल्लुकात ख़राब किए तमाम मुल्कों के साथ। सर एक्चुअली मैं जो मेरा सवाल था वो बेसिकली गुजरात से रिलेटेड था, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट जो कि मुसलमानों पर हुई वहाँ पर, जो कि अभी भी हो रही है, तो इसका सुनकर आपके माइंड में क्या पर्सपेक्टिव उनका चेंज हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, कोई भी नहीं हुआ। इसलिए वजह कि मेरे हिसाब से ना हिंदुस्तान के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो वहाँ का उनका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत होती हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना एक कल्ट है, ये एक ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ जो है ना कंपेयर करके ना पाकिस्तान में मायूसी फैला रहा है। अब देखिए मुझे एक बात बताएं, हिंदुस्तान अपनी तरक्की को अपने हिसाब से देखता है, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, हम उसकी तो बिल्कुल उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, आबादी बहुत कम है हमारी। सर आबादी तो बांग्लादेश की भी कम है। देखिए 1971 में हमारा पार्ट था, हमसे अलग हुआ, लेकिन क्या उन्होंने मेहनत की, स्टेबिलिटी हुई, उन्होंने अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखे हैं, ट्रेड को उन्होंने फ़रोग दिया है। अगर उनकी किसी से दुश्मनी भी है तो तब भी ट्रेड जो है वो जारी रहती है। तो सर ये तो फिर मानने वाली बात है कि अगर आपकी पॉपुलेशन भी कम हो लेकिन आपके जो काम है वो मैटर करता है। आप जापान की मिसाल ले लें,
तीसरे नंबर पर इकोनॉमी है। इसमें मेरी ओपिनियन फिर वही होगी, आप पाकिस्तान को प्लीज, आप पाकिस्तान को कंपेयर ना करें किसी के साथ। पता क्यों? पाकिस्तान के अंदर देखिए, बात सुनिएगा, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है ना, आप देखिए मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये पाकिस्तान बनाया, पहले तो बात है कि वो इस्लामिक रिपब्लिक नहीं बनाया था उन्होंने, अगर चलो मिसाल देते बनाया भी था। 71 में क्या हुआ, हम टूट गए, 2 हिस्सों में तकसीम हुए, क्यों नहीं? इसको बात सुनिएगा मेरी, देखें तकसीम हुआ ना, तो इसका मतलब हमें नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है पाकिस्तानियों ने, ठीक है ना। आप इसमें उर्दू को साइड पे करें, एक माइनॉरिटी की जुबान उठा के मेजॉरिटी पे लगा दिया आपने, फिर दूसरा आप यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना इंग्लिश को रखिए, आप उर्दू को रहने दें, उर्दू जिसे बोलनी है, गाने सुनना है सुने, लेकिन खुदा का वास्ता है हम पे ना करें। काजिज़म ने और भी बड़ी चीज़ें कही थी, काजिज़म डेमोक्रेसी की बात करते थे, क्यों नहीं काजिज़म की डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता? फिर वो इंक्लूसिव पाकिस्तान की बात करते थे, एक्सक्लूसिव पाकिस्तान की बात नहीं करते थे। तो जिन्ना की सारी चीज़ें तो साइड पे कर दी, अब आके उर्दू इम्पोज कर रहे हैं और चंद एक चीज़ें कर रहे हैं। तो भाई इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है, पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट थी और सेकुलर स्टेट होना चाहिए पाकिस्तान को। सर आपने बोला है कि अंग्रेजी जुबान को जो है वो यहाँ पर राइज करना चाहिए। सर हमारी मादरी जुबान अगर हम देखें, हमारी जो कौमी जुबान है वो तो उर्दू है, ठीक है। इंग्लिश की एजुकेशन यहाँ पर दी जानी चाहिए, बहुत अच्छी हमारी यहाँ पर एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि हमारा कोई भी बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर अगर कहीं जाए, अपॉर्चुनिटी मिले तो कहीं पीछे ना रहे। सर आई थिंक सो, मेरा ख्याल है कि अपनी शनाख्त हमें नहीं भूलनी चाहिए, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट हमें करना चाहिए। जी, इसमें मेरी ओपिनियन है, उर्दू हमारी शनाख्त नहीं है, उर्दू हमारी ज़ुबान नहीं है। पाकिस्तान में बसने वाली एक माइनॉरिटी बोलती है और वो आके क्योंकि वो अच्छी लिखा रही हैं तो उन्होंने इम्पोज कर दी हम भी ज़ुबान, वो हमारी ज़ुबान नहीं। देखिए मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीरी ज़ुबान बोलने वाला हूँ। आजाद कश्मीरी हैं आप? जी 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 जी, मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, इसका नाम इन्होंने आज़ाद रखा है। तो क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं, देखिए मैं कश्मीरी बोलता हूँ, ठीक है ना, या मैं बात सुनिएगा, उर्दू तो मैं कम्युनिकेशन के लिए बोलता हूँ। हम ये कहते हैं कि खुदा का वास्ता है इंग्लिश बोलने दे, कौमी जुबान बनाए इसको, तब जो हम इंटरनेशनल जुबान भी वही बोले और कौमी जुबान भी वही बोले। अच्छा, आप कश्मीरी हैं, मुझे नहीं पता था आप कश्मीरी हैं। तो कश्मीर के हवाले से थोड़े से सवाल करना चाहूंगी मैं आपसे। आजाद कश्मीरी हैं आप, तो आप वहाँ के हालात के बारे में क्या कहते हैं? आपने अभी बोला है कि आजाद नाम इन्होंने साथ लगा दिया, तो इसका सर मतलब क्या था? क्योंकि आप कश्मीरी हैं, आपको तो फिर बेटर पता होगा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में कितनी जंगें हुई, किस वजह से हुई, कैसे ताल्लुकात जा रहे हैं, तो कश्मीर के बारे में थोड़ा बताइएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो एज अ कश्मीरी मेरी ज़ाती राय है कि कश्मीरी जो है ना, लोग पूछते हैं ना क्या चाहते हैं, हम ये कहते हैं यार वो अमन चाहते हैं, बिल्कुल सुकून चाहते हैं। अच्छा, मैं एक और बात बताऊँ, एज अ कश्मीरी बताऊँ, मसलन मेरी जैसी जो जनरेशन है ना, जी जी, जो मेरी तरह के लोग हैं ना, जो मेरी तरह के लोग हैं कश्मीर में, उनका ये ख्याल है कि जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास रहना चाहिए, जो हिंदुस्तान के पास है वो हिंदुस्तान के पास रहना चाहिए, क्योंकि इमेच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दोनों तरफ, इमेच्योर पॉलिटिकल सिस्टम है दोनों तरफ, और वो कश्मीर का डिसाइड नहीं कर सकते। वरना अगर देखें, इंसाफ की बात करें तो अगर ऐसी बात होती तो आज़ाद कश्मीर काजिज़म के हाथ में था, तो उन्होंने क्यों नहीं इसको शामिल कर दिया? आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान में नहीं किया ना, अलग सिस्टम बना दिया आज़ाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान अलग सिस्टम है, फिर यूनाइटेड। देखिए, शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि दुनिया को दिखाना भी तो था कि हम दंगाई नहीं थे, हम हमलावर नहीं थे, हमने कुछ नहीं किया, वहां के लोगों ने किया, कबायलियों ने किया, लेकिन भंडा फूट गया। अच्छा आप बताइए, आपने ही अपने सवाल का जवाब दिया कि सिर्फ नाम आज़ाद रख दिया है, आपके कंट्रोल में कुछ है नहीं वहां पे, ना वहां का फिनांस कंट्रोल में है, ना वहां की कमाई कंट्रोल में है, ना वहां के रिसोर्सेस कंट्रोल में है, ना वहां की सेफ्टी कंट्रोल में है, ना वहां के सिक्योरिटी कंट्रोल में है। तो जाहिर सी बात है, किस बात के आप वहां पर वो हैं, आज़ाद हैं, बात है कि नहीं है? इसलिए ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बयान है आपका, और थोड़ा सा आप, मुझे लग रहा है कि सॉफ्ट वाले हैं, इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा भला बुरा आपने नहीं कहा, जैसे अमूमन पाकिस्तानी कहते हैं। तो मुझे वहाँ से खटका लगा था कि यार पता नहीं इतने नरम दिल कैसे हो गए। तो अब समझ में आया, चूंकि आप POJK वाले हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो इंडिया की तरफ नज़र आया। ये 1988 से जो तहरीक चल रही है, उसमें आप ये देखिए कि आप मुझे बताएं कि उस तहरीक के अंदर कितने लोगों को मार दिया गया। अभी कल US वॉशिंगटन में एक हुई है, मीटिंग हुई है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के जो प्रेसिडेंट थे, स्टेट के प्रेसिडेंट थे, वो वहाँ पर मौजूद थे। हमारे यहाँ से कश्मीर के भी एक्टिविस्ट गए हुए थे, तो मैं उनकी ना प्रॉपर वीडियो देख रही थी, जब वो बताना चाह रहे थे कि हमारी स्टेट में ये डेवलपमेंट हो रही है, हमारा जो कश्मीरी था वो डिस्टर्ब कर रहा था, और लिटरली उन्होंने गालियां भी दी। अगर आपके पास नेट हो तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, जिसके बाद उनको कॉन्फ्रेंस से निकाल दिया गया। तो सर ये क्या था? अच्छा, वो ऐसा होगा, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं खुद से जो समझाऊँ आपकी बात ना, वो ये है
कि मकबूजा कश्मीर की तरफ, क्योंकि वहाँ तो जो हिंदुस्तान की इंस्टॉल गवर्नमेंट है उससे कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजा होगा, उससे कोई ना कोई फैक्ट से हट के चीज़ें बताई होंगी। तो आज़ाद कश्मीर से कोई रिप्रेजेंटेटिव गया होगा, जिसको मेरे ख्याल से अगर आप कह रही हैं प्रेसिडेंट गए होंगे, तो अगर प्रेसिडेंट गए होंगे उन्होंने उसको इंटरप्ट जरूर किया होगा और करना भी चाहिए। देखिए मुझे एक बात बताएं, आप कितना एक धोखा मुझे देते बात बताएं, बस एक मुझे बात बताएं। अच्छा, वहां से मुसलमानों ने जो है वो एक स्पेशल, हमारे ना अभी कुछ अर्सा पहले लम्स की यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे ना, यूनिवर्सिटी की जानिब से उनको ना इंडिया का विजिट करवाया गया था। तो वापसी पर जब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने वीडियो भी की थी इस पे, तो उन्होंने कहा कि चीज़ें वैसी नहीं है जैसी जो है वो पोर्ट्रे की जाती है। अगर यही बात वहाँ का मुस्लिम बोलता है, हम कहते हैं दबाव में बोलता है, जो हमारे यहाँ से विजिट करके आए, यही बात उन्होंने जब हमें बोली, तब हमने क्यों नहीं कहा कि उन पर कोई दबाव है? देखिए मैं अब आपने, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपने मुझे रास्ते में इतने की क्वेश्चन करने, और मैंने, क्योंकि मैं तो जस्ट चाय पीने आया था। अब पता क्या होता है, ये की इश्यूज़ हैं, इनको मैं अब क्या इस रास्ते में बताऊं आपको। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैंने आपको जिस पहले बताया ना, कश्मीर में जब भी गड़बड़ की बात करेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को इल्ज़ाम देंगे। उसकी वजह क्या होती है, हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री था, ठीक है ना, और वो है भी, उसको चाहिए था वो बात करता, पाकिस्तान के साथ बात करता। बेटा साइड पे हो जाओ 2 मिनट। तो क्या कहते हैं, वहाँ पे ये बात, आप ये जो बात कह रही है ना, देखो इंडिया के पास बड़ा मीडिया, स्ट्रॉन्ग मीडिया है। पाकिस्तान के पास थोड़ा बहुत जो मीडिया था वो भी पिछली हुकूमत ने आने से पहले, उसकी पिछली हुकूमत जब इंस्टॉल की जा रही थी, तो उस मीडिया को दबा के साइड पे कर दिया गया, मीडिया के खिलाफ एक कैंपेन चला दी गई, वरना ये हमारा मीडिया काउंटर करता था हिंदुस्तान की मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को। अब आप देखें, आप बहुत सारी रिपोर्ट मेरे सामने बयान कर रही है ना, मैं चुप हूँ, नहीं मुझे पता है, और मैं माजरत के साथ कहूँगा, सुने मेरी बात सुने, मैं काउंटर नहीं करना चाहता, लेकिन आप सारे का सारा वो प्रोपेगेंडा पढ़ रही हैं जो हिंदुस्तान ने फैलाया हुआ है। सुनिएगा जरा, देखिए मेरी जाती राय है, देखिए वो सारी रियलिटीज नहीं है। अब आप ये कहती है ना G20 की, अयूब मिर्जा को आपको पता होगा, अयूब मिर्जा जो कि आज़ाद कश्मीर के एक्टिविस्ट है, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है वो। अब उनकी हर 2-3 दिन बाद वो एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं मुख्तलिफ इशूज़ पर आज़ाद कश्मीर के, और वो जो है वो शाया करते हैं, उसको पब्लिक करते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि क्या क्या इसमें एक क्राइसिस चल रहे हैं, और उनका जो एक नारा होता है वो रेफरेंडम का नारा होता है। तो सर अब आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, मैंने आज़ाद कश्मीर के एक्टिविस्ट की बात की। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अभी 23 मार्च गुजरी है, ठीक है ना, आपने पीटीआई के सोशल मीडिया देखा है? पीटीआई का सोशल मीडिया आर्मी के बारे में क्या कह रहा था? क्या हम उनकी बात मान लेंगे? देखिए ना, बात ये आती, कब जब आप साथ थे तो सब कुछ ठीक था। बात ये आती है आज़ाद कश्मीर से अगर कोई बंदा बोलता है ना, हम ये कहते हैं, आप ओवरसीज़ को जब साथ मिलाते हैं ना, वो बाहर बैठ के जब बात करते हैं ना, आज़ाद कश्मीर की ग्राउंड रियलिटीज़ और हैं। मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर पे कमेंट नहीं करता। आपने पूछे क्वेश्चन तो मैंने जवाब दिए हैं। देखिए बात ये आती है, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोग चाहेंगे ना, अब मैं कश्मीरी हूँ ना, मैं मादर पिदर कश्मीरी हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि जो सिचुएशन अभी कायम है ना, उसको कायम रहने दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ इमेच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। और देखिए पहले ये होता था, वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करती थी, यहाँ से ये बात करते थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या बाकी पार्टीज़, कोई ना कोई बात समझ आती थी, लिबरेशन फ्रंट थी या बाकी पार्टीज़ थी। अब क्या हो रहा है कि यहाँ आज़ाद कश्मीर में एक इंस्टॉल की गई है, एक बिजनेसमैन को ला के वहाँ वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया, ठीक है ना, सदर मेरे ख्याल से चलो एक पॉलिटिकल लीडर है, लेकिन बात ये आती है, इस तरह तो बात नहीं बनेगी। हाँ, हम ये कहते हैं कि आप देखें, कश्मीर के इशू को अगर आपने बात करनी है ना, आप कभी हमारे साथ, जितने हमारे कश्मीरी यहाँ लाहौर में रहते हैं, आप उनसे बात करें। पर्सनली आज़ाद कश्मीर में गई थी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, डिफरेंट सेक्टर्स को कवर करने हैं, तो उनके मसले मसाइल भी मैंने चैनल पर दिखाए हैं, आप देख लीजिएगा। उनके नारे भी मैंने सुने। आपको पता है उन्होंने मुझे बड़े गलत तरीके से ट्रीट किया था। मैं मदीना मार्केट में थी, आपको पता होगा, मदीना मार्केट में सर कुछ दुकानदार थे जिन्होंने मुझे कहा कि आप जाएं यहाँ से। जब मैंने पूछा क्यों, उन्होंने बोला आप पाकिस्तानी हैं इसलिए। सर उन्होंने मुझे बहुत गलत तरीके से, मतलब एक ये इमेज बनी हुई है। और जब हम, आपको पता है नीलम वादी की तरफ जब हम जाते हैं, तो स्पेशली पहाड़ियों की तरफ उन्होंने मुझे दिखाया कि आप देख सकते हैं, आप अगर मैं आपको बताऊं पर्सनली, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि वहाँ पर फार्मर्स को ये सहूलियात मुयसर है, ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, ये सब उन्होंने मुझे बताया। मैं अपनी ज़बानी नहीं बोल रही। बात बताता हूँ मैं आपको, चैनल के जरिए, आपके चैनल के जरिए, वैसे मुझे आज तक इतनी इंस्ट्रक्शन किसी ने दी नहीं जितनी आप दे चुकी हैं। वैसे मैं आपको आपके चैनल के जरिए इनवाइट करता हूँ, आप मेरे घर आएँ, वहाँ पे मार्केट में आएँ, ओपन जाएँ, किसी का कोई सारा, ये मैं तो हैरान हूँ कि आपने किसी आज़ाद कश्मीर में तो हिंदुस्तान का वीडियो देख लीजिएगा सर। वो पता क्या होता है, ऐसे किसी ने पता नहीं कौन ऐसे करता है, वरना जब बात सुनिएगा, ऐसे देखें वो बात सुने। अब उनको वो ज़्यादा मैं बता नहीं सकता क्यों ऐसा हुआ होगा, वरना तो हिंदुस्तान का रिपोर्टर चला जाए ना, लोग उसको भी ऐसी बात नहीं करेंगे। तो सर हिंदुस्तान का रिपोर्टर कभी गया ही नहीं। आपको पता है मेरे साथ जो कोलीग थे, आपको पता है उन्होंने जब इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला हम तो लगाएंगे मोदी के नारे, रोक के दिखाओ हमें।
तो देखिए बात सुने, हम ये कहते हैं ना, यहाँ जो मेरी ज़ाती राय है ना, आज़ादियों की मैं बात अक्सर मैं करता हूँ कि क्योंकि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान पीस होना चाहिए, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि देखिए हर बंदे को ना उसको उसको जीने का हक देना चाहिए। जो उसकी ओपिनियन है ना, उस ओपिनियन पे ना उसको रहने दिया जाए, उसको रोका ना जाए। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और मैं अगर निम्रा की जगह होता ना तो मैं इनसे एक सवाल जरूर पूछता। तो अगर आपने की ओपिनियन को सामने रखना चाहिए, उनकी ओपिनियन माननी चाहिए, तो क्या बलूचिस्तान की आवाज को भी सुनना जाएगा? क्या बलूचिस्तान के लोगों की जो डिमांड है, क्या वो डिमांड मान ली जानी चाहिए? तो मैं आपको बोलूं, ना हमें सूबे खुद मुख्तियारी चाहिए, ना हमें हुकूक चाहिए, ना हमें पाकिस्तान के साथ रहना है। हमें आज़ादी चाहिए। ये आज़ादी की जंग वो जिस दिन से हम पर कब्जा हुआ 27 मार्च 1948 पर, उस दिन से ये आज़ादी की जंग चल रही है और ये आज़ादी की जंग हमारे खून के आखिरी कतरे तक चलेगी। हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए। पिछले 60 सालों से हम पे जितना जुल्म हो रहा है, आए दिन हमारे बाप और भाइयों को गायब किया जाता है, उन पे तशद्दुद किया जाता है। तो इन सिचुएशन में मेरे माइंड में और कुछ नहीं है सिवाय आज़ादी के। हमें सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए। ये सवाल मैं इनसे पूछता, तब कंपेयर होता पीओजेके में और बलूचिस्तान में, तब इनका जवाब सुनने लायक होता। बड़ा मजा आता है इनका जवाब सुनने में। खैर, इनको लाहौर में रहना है, कश्मीरी हैं तो भाई लाहौर में रहना है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा करना ही पड़ेगा। हालांकि इनका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मुझे इंडिया के प्रति भी दिखा, लेकिन जो बातें उन्होंने कही, चूंकि वो नहीं कहेंगे तो फिर इनकी लॉयल्टी पे शक होने लगेगा पाकिस्तान के लोगों को, और लाहौर में रहना ही नहीं। देखिए, ओवरऑल जो बात हुई कि मोदी जी ने ऐसा किया, मोदी जी ने वैसा किया, मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि कई चीजें हो जाती हैं, उन पर आपका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जो चीजें हो रही हैं या आने वाली हैं, जो प्लान की जा रही हैं, क्या उनमें आपकी नीयत कैसी दिखाई देती है? क्या किसी पीएम ने मोदी जी से पहले यह कहा था कि जी मैं मदरसों के बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं? किसी ने कहा हो तो यह बता दीजिए। ये मोदी जी ने कहा, और सिर्फ कहा ही नहीं, इसके लिए मदरसों को सैकड़ों करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई कि आप अपने मदरसों को मॉडर्न बनाइए, कुरान के साथ साथ कंप्यूटर पढ़ाइए, मॉडर्न एजुकेशन दीजिए। यह मोदी जी की सरकार में हुआ कि सबसे ज्यादा वजीफे, स्कॉलरशिप्स मुसलमान बच्चों को मिले हैं। मैं नहीं कह रहा, यह काम किया गया है। मैं कई ऐसे मुसलमानों की बातें सुनवा दूंगा जो मोदी जी के फैन हैं। और क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने काम किया। क्या नाम है आपका? चांद शहीद। वो तो झुग्गी है भाई, जानते हो झुग्गी कैसा होता है, रहना सहना का गुजारा का टाइम है। होगा पहले एक ही में गुजारा करना पड़ रहा था, अब पूरा फ्लैट में। पर हाँ, पूरा फैमिली के साथ रहते थे। तो मोदी जी के लिए कुछ कहेंगे? मोदी जी के लिए धन्यवाद है कि भाई ऐसा जो है प्रधानमंत्री करके दिखाएं, जो बोले थे वो करके दिखा दिया जाए। और लोग बोले तो बहुत, लेकिन कोई कर नहीं पाया कुछ, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया जो है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक नारा दिया था, उसमें बोला था सबका साथ सबका विकास। बोले थे तो वो असलियत में सबका साथ सबका विकास दिखाई असलियत आ गई सामने जो है, सबका साथ सबका विकास। नहीं है कि सिर्फ जो लोग कहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए काम हो रहा है। राजनीति है, तमाम चीज बात लोग बोलते हैं, ऐसे बात तो हमें नहीं था। यहाँ से लेकर गाँव तक जहाँ तक पता लगा सब सही है, बहुत बढ़िया इनका हिसाब किताब है। हाँ, इनके राज में यही देखता हूँ, कोई भी चीज़ पैसा या कोई चीज़ पास होता है तो कोई एक पैसे नहीं चोरी कर पाता है। जो होता है वो पूरा आ जाता है, कहीं से भी हो कहीं। बहुत अच्छा है मोदी जी। हाँ, मोदी जी फ्लैट दिया, किचन भी दिया, बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं ये सिर्फ हिंदुओं के लिए कर रहे हैं काम, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 3 तलाक जैसा मामला, 3 तलाक तो आपके यहाँ बहुत पहले से बैन है ना। हमारे यहाँ जब बैन हुआ तो मोदी जी ने किया 3 तलाक बैन, और यकीन मानिए यहां की मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जी को इसके लिए थैंक यू कहा। आप समझ रही हैं, ट्रिपल तलाक महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए किसी जहन्नुम से कम चीज नहीं थी, और ये मोदी जी ने किया। लेकिन आप लोगों के सामने तो प्रोपेगेंडा फैला हुआ। खैर, यह अलग बात है। अब आते हैं जरा जम्मू और कश्मीर पर। जम्मू और कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को जलन हो रही है। और जैसा कि निम्रा ने बताया ना कि उन्होंने कहा कि हम मोदी के नारे लगाएंगे। वो क्यों कहा कि मोदी के नारे लगाएंगे? पता नहीं, एक अनम का वीडियो था, उसमें तो उन्होंने मोदी का नारा लगाया ऑन कैमरे पर। क्यों नारा लगाया? क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि जो चीज उन्हें बताई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में तो मुसलमानों पर जुल्म होता है, लेकिन हमें तो रियलिटी कुछ और दिख रही है। वहां पर बताया जाता है कि वहां पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर भी रोक है, लेकिन हमें तो यहां रोज वहां से अजान की आवाज आती है एलओसी के उस पार से।
हमें बताया जाता है कि वहां के बच्चों को, मुसलमान बच्चों को पढ़ने की तालीम नहीं है, लेकिन हमें तो रियलिटी दिख रही है कि वहां पर तो सैकड़ों, हजारों की संख्या में स्कूल हैं, सैकड़ों की संख्या में कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। हमारे यहां तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी। वहां के लोगों को दिख रहा है कि भाई सामने तो सारी सहूलियतें मौजूद हैं, उनको खेलने के लिए ग्राउंड है, पीने के लिए पानी है, बिजली है, उनके घर शानदार हैं। हमारे यहां क्या है? हमारे यहां कुछ नहीं। तो इसलिए वो मोदी के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि जो झूठ पाकिस्तान ने दिखाया कि जी जुल्म हो रहा है, वो जुल्म असलियत में कहीं नहीं है। वो ये देख रहे हैं कि G20 की मीटिंग करा रहा है भारत जम्मू कश्मीर में। क्यों करा रहा है? अगर कोई उसका इलाका खराब हो तो उसे छुपाया जाता है, ढका जाता है। यहां पर तो वो G20 जो दुनिया के 20 सबसे बड़े देश हैं, 19 देश और EU, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए जा रहे हैं कि आइए आप ग्राउंड पर देखिए, छोड़िए किस कौन क्या कह रहा है, कौन सी वीडियो तो होगी खत्म। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि जो मोदी साहब ने मुसलमानों के लिए ये कदम उठाया और पैसे दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है एक इंसानियत की। यहीं पर मैं आपको रोक दूंगा सर भाई गुलजार। प्राइम मिनिस्टर मोदी की माहाना तनख्वाह कितनी है? ये तुमको पता होगा, हमारे यहाँ तो 2-2.5 लाख है। मैं उसका 4 लाख कर लो यार, 1 मिनट, 4 लाख कर लो उनकी माहाना तनख्वाह। कितना अर्सा हो गया उन्हें हुकूमत करते हुए? भाई वो 1 मिनट यार, वो तुम किस बात पर जा रहे हैं ना कि वो अपनी सेविंग नहीं, वो जो एंकर है ना वो उसकी बात तो कंप्लीट हो लेते फिर आप। अगर आपकी 4 लाख की तनख्वाह है और 8 साल आपको हो गए हैं, 10 साल कर लें, 10 साल आपकी हुकूमत को होने को है, तो उसे जरब देकर देखें क्या बाकी फिर भी इतना ही पैसा बनता है जो वो कह रही हैं? वही बात कर रहा हूँ कि जो आलोक सर ने भी बोला है कि तो पर्सनल सेविंग नहीं हो सकती। यार मेरी बात सुन, इन एंकर को सोचना चाहिए कि हम झूठ मत बोले, जो बात ओरिजिनल और ठीक होती है कम से कम वो तो किया करे ना मेरे भाई। आगे बाबा मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो मुल्क की खातिर जो जैसे इमरान खान साहब ने बजट जो वजीर आजम के खर्चे थे वो कम किए, उस सेविंग हो सकती है कि वो डेकोरेशन है, मेंटेनेंस है, उधर का खर्चा, कोई मेहमान आता है तो नवाज शरीफ क्या करता था, उधर पुलाव चल रहा है, उसका खाना आ रहा है, हेलीकॉप्टर हो सकती है कि वो अपनी तनख्वाह से वो दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर पर उसका भाई खाना, मेरी सुन ले, हेलीकॉप्टर पर उसका खाना आया करता था नवाज शरीफ का, उसके वजीरों का। और खान साहब जब आया तो मैंने खुद ऐसे एंकर सुने हैं। आफ्ताब इकबाल साहब जो कह रहे थे, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े एंकर समझे जाते हैं, वो कह रहे थे कि मेरी मुलाकात हुई PM हाउस में इमरान खान साहब से, तो एक चाय का कप और वो एक बिस्किट था, बिस्किट भी नहीं था, और वो भी खान साहब ने अपने खर्चे से दिया था मुझे, गवर्नमेंट के खर्चे से नहीं। इस तरह वो जो खर्चे काबू की होंगे ना, हो सकता है वो की होंगे, उससे वो जो सेविंग होगी वो उनको बात होती तो भैया लोग सर लाजमी कहते सर यार, वो उन्होंने बोला है ना, ये तो हो ही नहीं ना सकता कि इतने रुपए मोदी साहब की अपनी पर्सनल सेविंग। दूसरी गलत बात पता क्या, इन एंकर्स का मुझे एक समझ नहीं आती कि टॉपिक कोई और होता है और बहस कहीं और किए जाते हैं। ये सर भाई आपका सवाल ठीक है कि इनको भी सोच समझ कर उठाना चाहिए, कोई प्रॉपर जैसे भी सेविंग है ना, फिर ये उनके लिए अप्रिशिएटिंग बात भी है। मैं मुसलमान यार इसे मैं फिर झूठ कहूंगा, क्योंकि आप ऐसा कोई जवाब बनते नहीं तो फिर मैं ऐसे झूठ कहूंगा यार। ये भी सेविंग ही है कि मैं मिसाल देता हूँ, अगर उन्होंने अच्छा ये बात से वो बोल रहे हैं कि ये वीडियो है ही नहीं, उन्होंने पैसा दिया ही नहीं है। असद भाई का ये बोलना, मैं ये कहता हूँ कि एंकर को भी गलती लगी है, दिए नहीं होगा और ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा मेरे भाई। अच्छा फर्क क्या है उनकी सेविंग्स नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट से एक मिनट से वो तो मुद्दे आए मेरे भाई। असद भाई तो मुद्दे खत्म कर रहे हैं ना कि ये बात ही नहीं है, नहीं ऐसे साबित तो बिल्कुल ऐसे ही होता है सर, जैसी मैंने बात आपको बताई। ये आपको कहाँ से लेकर आए उनकी लिख पढ़त, उन्होंने यहाँ से सेविंग की, उन्होंने PM हाउस से सेविंग की, उसमें उन्होंने सदर के हाउस से सेविंग की, इस तरह की डेकोरेशन। अब वो हमारे पास रिकॉर्ड है नहीं। हमें इन बातों पर नहीं जाना चाहिए, हमें ये जाना चाहिए कि वो मुसलमानों के लिए उन्होंने अपने स्पेशल जो बजट है वो उनको दिया। यार ये बात है, ये चाहे वो जिधर से दिया है वो नहीं दिया, इन बातों से साबित अच्छा ये दिए नहीं उसे गलती। अच्छा जो मुसलमान उधर रह रहे हैं, बस रहे हैं, उनको तालीम मिल रही है, उनको सहूलतें मिल रही हैं, तो वो भी कहना वो भी नहीं मिल रही। आप सवाल जारी रखें ना, मैं सवाल कर दिया कि वो भी मिल रही कि नहीं मिल रही। गुजरात की बात करें पूरे इंडिया का PM है ना। अच्छा इंडिया पूरे में, तो ऐसे अभी भी गाँव है जहाँ पर इनके तालीम का नामो निशान नहीं है सर। शहरों में अच्छी तालीम है, मैं मानता हूँ यार शहरों में अच्छी तालीम है, गाँव में अगर ऐसे कई गाँव हैं अभी तक इंडिया में जिनका अभी तक तो तालीम का नामो निशान नहीं है वहां पर।
समझ में आई का बात? कोई नाम बताओ ना इस तरह कोई की एक बात आधा तो है। नाम या बता कोई वीडियो का दीजिए। लिंक दो या कोई रिकमेंड करो, मैं पता हमेशा चले एक उनको। बात ये कहता हूँ भाई कि अगर मैंने वीडियो लिंक देने शुरू कर दिए तो काफी मसला बनेगा, आपको भी बनेगा और ऑडियंस को भी बनेगा। बात भाई ये अगर वो मुसलमानों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, वो सेविंग चाहे उनके जहाँ पर वो अच्छा सोचते हैं, पर्सनल हम भी कहते हैं कि है। अच्छा करते हैं। पर्सनल मैं एक और बात बताऊँ, मुझे एक लम्हे बात आई कि मोदी साहब के नाम से एक चैनल चल रहा है जो उनका कोई चला रहा है मोदी साहब के, तो उसमें 20 मिलियन कितने आई थिंक सब्सक्राइबर है और हर वीडियो उनकी मिलियन में जाती है तकरीबन। तो भाई अगर और वो दिन की हर उनकी एक्टिविटी चढ़ाते हैं नई कोई, और वो मैंने विजिट किया था चैनल, आई थिंक अगर ये उनका चैनल है तो वो जितनी वीडियो लग रही है, जितने उस पर व्यूज आ रहे हैं, जितने उसके सब्सक्राइबर हैं, तो मैं तो कहता हूँ इतना तो उस चैनल से ही आता होगा। 20 मिलियन सब्सक्राइबर है और डेली की कम 8-10 वीडियो होती है। बात की गई है ना उसके हिसाब से तो ये झूठ लगता है सर, मैं तो ये बात कहूँ। और भाई वो एक ब्रांड है, उनको और से भी हो सकता है लोग उनको भी दान भी देते हो, मतलब दान क्या वो देते हो उनको एज अ गिफ्ट भी देते हो या गिफ्ट भी ना भी देते हो भाई। ये कहीं ना कहीं उनके पास है, वो ये ब्रांड है, बात उनके नहीं पास है। पैसे आते असल हैं। भाई तो ऐसे बहस में पड़ चुके हैं, ये हमें सोचना चाहिए कि जो उधर के हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके बारे में जो मोदी साहब है वो क्या नियत रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। तो ये हमारी ये गलत बात है कि वो नफरत करते हैं मुसलमानों को। आज दिन देखा था कि वो एक मुसलमान खुद तारीफ कर रहे होते हैं मुझे साहब को नहीं पता, मुझे यूपी बिहार का पता है कि वहाँ पर जो लाउड स्पीकर है मेरे भाई उस पर भी पाबंदी है। अच्छा एक अजान हो रही होती है, जब मेरी तो बात सुने, मैं तुझे एक बड़ी मिसाल देता हूँ कि एक हमने रिएक्शन भी दिया था कि तो एक तकरीर कर रहे थे, उस वक्त अजान होती है वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और अपनी ऑडियंस को बोलते हैं भाई अजान हो रही है इसके बाद हम देंगे। उसके मुतबादल एक तकरीर करता है नवाज शरीफ गधा, तो अकल के फाक है, इसमें क्या कोई दूसरी बात है। उन्होंने बोला कि पीछे से आवाज आई है कि सर जी अजान हो रही है, वो बोलता है कि मुझे भी अजान सुनाई दे रही है, पर उसके बावजूद भी वो तकरीर जारी बात मुझसे इतनी सी है कि भाई अगर वो मुसलमानों में इंडिया में के जो मोदी साहब वो मुसलमानों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, उनको हकूक दे रहे हैं, तो आज मुसलमानों को सपोर्ट है, आज उन्होंने अब उनका पीएम चुना। जरूरी बात नहीं कि वो सारे हिंदू उनको सपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा मुसलमानों को 30-35 करोड़ का वोट निकाल लो, इंडिया के मोदी को नहीं पढ़ते तो फिर कहाँ जाएंगे वो, किस तरह पीएम बन सकते हैं। इस तरह तो जैसे मुसलमानों को निकल गए इस तरह और यार ऐसे होता है, वोट टूटे उम्मीदवार होते हैं और वो इल्हाक करते हैं हुकूमत के साथ, हमारे पाकिस्तान में नहीं होता, ऐसी बातें हैं सर। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो ये रिएक्शन अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।